हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें इंसान का शरीर जो है वो बहुत पतला है, शरीर में दुबलापन सा हो गया है, या फिर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है और वेट गेन नहीं हो रहा है। आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ भी खाया पिया लगता नहीं है, आपकी सेहत नहीं बन रही है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हम वेट गेन कहते हैं कि वेट ना बढ़ना, वजन ना बढ़ना। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले वेट गेन के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे कि वेट गेन कैसे हो सकता है, उसके कॉजेज़ क्या है, अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो किस कारण से नहीं बढ़ रहा है, उसके सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको अगर दुबलापन है आपके बॉडी में, आप भी दुबले हैं, आपका भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो आपको मेरी वीडियो लेक्चर से उसकी जानकारी मिलेगी। अब हम इंट्रोडक्शन से बात करें कि जब भी किसी इंसान का वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसे मेडिकल टर्म में थिननेस कहते हैं, यानी कि दुबलापन। तो ये जो मेडिकल कंडीशन है वो लो बॉडी वेट के साथ एसोसिएट है, यानी कि अगर आपका बॉडी जो है उसका जो वेट है वो कम है तो आपका शरीर दुबला पतला रहेगा। तो इसे कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसे प्रॉपर एक रेंज से डिसाइड करते हैं। प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपका वजन जो है वो कैलकुलेट होता है, तो उसे हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास जो इंडेक्स है वो एक वेट की प्रॉपर रेंज है, जिसमें अगर किसी इंसान का वेट और हाइट प्रॉपर नहीं है तो वो पता चल सकता है उससे। अब हम बीएमआई के बारे में सीखें कि अगर आपका बीएमआई काफ़ी कम है तो वो कैसे पता चलेगा आपका बीएमआई कम है। तो बीएमआई में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैटेगरी है और बीएमआई रेंज है, जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होता है उसका। अब कैटेगरी वाइज हम देखें तो यहाँ पे सीवियर थिनेस, मॉडरेट थिनेस, माइल्ड थिनेस एंड नॉर्मल। जो बहुत दुबले पतले होते हैं उसका बीएमआई रहता है लेस देन 16। अगर कोई इंसान मीडियम थिन है तो उसका बीएमआई रहेगा 16 to 17। अगर कोई नियर टू नॉर्मल रेंज में आता है तो उसका जो बीएमआई रहता है वो 17 to 80.5। एंड अगर किसी की नॉर्मल रेंज है, किसी को वेट गेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपको वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है? तो वो जो रेंज है वो 18.5 से लेके 25 तक की है, जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होती है। अब बीएमआई को कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो बीएमआई को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ चाहिए होगी, एक तो वेट एंड दूसरा जो है वो हाइट। अगर आपके पास वेट है तो वेट को केजी में मेजर करना है, यानी कि किलोग्राम में, एंड हमारी जो हाइट है उसे हमें मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा आपका बीएमआई। बीएमआई आने से फिर आप रेंज चेक करेंगे। अगर ये जो रेंज है उसकी बिटवीन में कोई रेंज आ रही है, कोई डिजीज़ आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप थिन है या फिर आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। तो ये जो सारी डिटेल्स थी वो बीएमआई के बारे में थी। अब कॉजेज़ के बारे में सीखे कि ये जो वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण हो रही है। तो सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी फैमिली में सभी थिन है तो वो भी आपके फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगी, आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगी। इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, हमारी बॉडी में हम जो भी फूड ले रहे हैं उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी आपको वेट न बढ़ने की बीमारी हो सकती है। अगर आपके डाइजेस्टिव जो टिश्यूज़ है वो कमज़ोर हो गए हैं तो आप जो भी खाना ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में नहीं पचेगा। देन आपकी बॉडी में इलनेस यानी कि कमजोरी रहती है। लैक ऑफ फूड ड्यू टू पोवर्टी, यानी कि आपको भूख जो है वो कम लगती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ
भी खाया पिया नहीं है, जो कि आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशंस ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। और आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जिससे आपका पेट जो है वो खाली लगता है, यानी कि जो आपने कोई प्रीवियस मेडिसिन ऐसी ली हुई है जिससे कि आपकी भूख मर गई है, भूख की कमी हो रही है। तो ये जो सारे कारण हैं, उस कारण से आपको वेट नहीं बढ़ सकता है और वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर कवर करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड उसकी दवाइयाँ। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी ऐप से वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि किसी को ये प्रॉब्लम है, वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहले जो इश्यू है वो वेट गेन का रहता है कि वज़न बढ़ नहीं रहा है। अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है, वज़न बहुत कम है, तो वो आपकी एज और आपकी हाइट से कंपेयर होता है, जो कि हमने BMI में आगे देख लिया है कि उसके कारण आपको बॉडी में वीकनेस और फटीग यानी कि थकान रहती है। तो अगर आपका स्टेमिना है वो भी कम हो गया है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो वेट गेन ना होने के हो सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो डायरेक्टली वहाँ से जाके आप हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि वेट गेन नहीं हो रहा है तो उसका निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि आपको आपका जो BMI है वो प्रॉपर कैलकुलेट करवाना चाहिए, जो कि हमने पहले इंट्रोडक्शन के पोर्शन में BMI के बारे में पूरी डिटेल जो है वो जान ली है। तो उसके बाद आपको आपका जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, वो करवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है या फिर आपको डायबिटीज़ है। तो इसके भी हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो ऊपर आई बटन है, तो आई बटन के थ्रू आप थायराइड एंड डायबिटीज़ की वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। तो अगर ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आपका जो वेट गेन है और जो बॉडी है वो बढ़ नहीं रही है, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आप कुछ भी खा पी रहे हो, तो वो कॉन्स्टिन्यूअसली आपका जो वेट है वो लॉस होता रहता है, तो ये आपको डायग्नोसिस करवाने चाहिए। अगर आपको ऐसे ही कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छी मेडिसिन और उसकी ट्रीटमेंट दे सकूं। नाउ अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं कि वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। तो आपको प्रोटीन रिच जो फूड्स आते हैं वो लेने चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जो कि 8 घंटे की होती है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो उसके कारण आपका वेट गेन हो सकता है। आप ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हो, और आप ऐसी मेडिसिन्स ले सकते हो जो कि आपका फूड डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सके। और साथ ही साथ आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो, जो कि आपकी बॉडी में अगर मिनरल्स है, विटामिन्स है, उसकी कमी हो गई है तो वो आपको पूरी करेगी। तो चलिए ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सीखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मिल्क का। तो आपको रेगुलरली दिन में 1 ग्लास दूध लेना चाहिए, और आप प्रोटीन शेक भी ले सकते हो। देन आपको रेगुलरली 2 से 3 बनानास खाने चाहिए। बनानास जो है उसमें फैट होता है ज़्यादातर मात्रा में, तो फैट के कारण आपकी बॉडी में वेट गेन हो सकता है। और आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, 8 घंटे की आप साउंड स्लीप, यानी कि आप
अच्छे से नींद ले रहे हो तो आपको जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। देन ऑप्शन नंबर 5 जो है वो सोयाबीन है। तो आप अपनी रेगुलर डाइट में सोयाबीन ऐड कर सकते हो या फिर मूंग बीन भी ऐड कर सकते हो, जो कि हमारा ट्रीटमेंट नंबर 6 है। अब ट्रीटमेंट 7 के बारे में बात करें कि ये जो ऑप्शन है वो है ड्राई फ्रूट्स। आप नट्स ले सकते हो। तो नट्स को किस तरीके से लेना चाहिए, तो आप हैंडफुल भी ले सकते हो। अगर आपको हैंडफुल नहीं खाना है, हाथ में लेके नहीं खाना है, तो उसका जो ऑप्शन रहता है वो ये है कि 3 से 4 बादाम, खजूर और अंजीर को कूट कर दूध के साथ पका ले। रोज़ाना सोने से पहले इसका सेवन करें। तो ये जो है उससे भी आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। देन उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन 8 है वो ये रहता है कि रेजिन्स यानी कि किशमिश आप रेगुलरली हैंडफुल ले सकते हैं और सोक करके भी ले सकते हैं या फिर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट हमारा जो 9 ऑप्शन है वो है हेल्दी डाइट में आप फ्रूट्स ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, फ्रूट्स भी हैं, तो ये ऑप्शन भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन 10 जो रहता है वो है टैबलेट्स का। हिमालय की अश्वगंधा एंड बैद्यनाथ की अश्वगंधा टैबलेट आती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपकी बॉडी में और एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हो। देन जो ऑप्शन नंबर 11 है वो है डाबर की शतावरी। तो शतावरी की भी टैबलेट आती है, तो उसका भी सेम डोज रहता है, दिन में 2 बार 1 टैबलेट। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारा ऐसा ही मटेरियल अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और अगर आपको इसकी प्रिंटेड बुक चाहिए तो हमारी ऐप पे वो भी अवेलेबल है। तो अब हमने फिजिकल बुक बना ली है, तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी हार्ड कॉपी बुक करवा सकते हो। अब हमारा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन 12 जो रहता है वो ये है कि एप्टीमस की सिरप आती है। तो ये जो एप्टीमस सिरप है वो आपको 5 ml दिन में 2 से 3 बार लेनी है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टैबलेट का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हो। तो जो टैबलेट का जो डोज रहता है वो 1 टैबलेट दिन में 2 बार रहता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट है। जिंकोवीट नाम की एपेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये जो मल्टीविटामिन टैबलेट है वो आपको दिन में 1 बार लेनी है। और जिंकोवीट की सिरप भी आती है, तो आप सिरप भी ले सकते हो 5 से 10 ml दिन में 3 बार। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन 16 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी को कॉलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो कॉलकैल्सिफेरॉल की जो ब्रांड नेम है डी गेन की सचेट्स आती है। तो सचेट में पाउडर फॉर्मेशन रहता है। तो ये पाउडर फॉर्मेशन आपको पानी में या फिर मिल्क के साथ आप वीक में 1 बार ले सकते हो। अब 17 जो ऑप्शन है हमारा वो हिमालय की क्विस्टा प्रो मास गेन पाउडर आता है। तो ये जो पाउडर है वो आपको 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच पानी में और दूध में घुला के पी सकते हो। अब 18 का जो ऑप्शन रहता है वो आपको एंजाइम सिरप रहती है। तो ये एंजाइम जो लिक्विड है वो आपको खाना खाने से पहले 5 ml ले लेना है, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है, इम्यूनिटी इंक्रीज हो सकती है। तो डायस्टेज एंड पेप्सिन लिक्विड ये जो है वो आता है। अब ये जो सारे ऑप्शन हो गए, अब जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो ट्रीटमेंट नंबर 19। तो ट्रीटमेंट नंबर 19 जो है वो फंगल डायस्टेज विथ कार्मिनेटिव्स। तो ये जो ड्रॉप्स है वो आप ड्रॉप ले सकते हो। तो 5 ml जो ड्रॉप का कंटेंट रहता है वो आपको पानी के साथ खाना खाने से पहले ले लेना है। तो ये जो सारे हमने 19 ऑप्शन आपको बताए, तो इसके थ्रू आप अपना वेट गेन कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।
ऐसे ही डिजीजेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मेडिसिन के बारे में सीखना है तो आप मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।